तो आज तीसरी क्लास है साइंस की, 2 क्लास होंगी ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बनता हो, ना बनना, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। घर से पढ़े हो? पढ़ के आए हो? ना ना, घर से पढ़ के आए हो ना? ठीक। हमने क्या क्या पढ़ा था पहले, उसके बारे में जानो। पहले हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन के बारे में, याद आया कुछ कुछ? चलो बताओ, भौतिक परिवर्तन क्या है? क्या बताइए, क्या है भौतिक परिवर्तन? क्या लिखवाए थे हम? कॉपी अभी तक बना नहीं ना? एक शेयर नोट्स पहले बना लो उसको। हाँ, यहाँ पे लिख रहे हो, अगर जल्दी जल्दी लगता है कि जल्दी जल्दी बोल रहे हो, वैसे तो जल्दी जल्दी बोलते नहीं ना, इतना स्लो बोलते हैं कि लिख लोगे आराम से। लिख के आई तब लिख लो। हाँ, ये भी बात सही है, लिखने आएगा तब लिखोगे। तो बोल रहे हैं तो धीमे धीमे लिखने आ सकते, ठीक। लेकिन हाँ, घर से उसको फेयर नोट्स में लिखोगे। ठीक। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में हमने बोला था कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, यही था। कोई नया पदार्थ ना बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में कुछ याद है? कागज को लिए, हाँ, कागज को लिए हमने फाड़ दिया, जला दिया, तो वो रासायनिक परिवर्तन, हमने फाड़ दिया। भौतिकी रूप से देखो, जो चीजें बदल रही हों भौतिकी चीज से रूप से, जैसे आज हम ऐसे थे, 10 साल पहले दाढ़ी मूंछ नहीं थी, कुछ ना कुछ बदलाव आया, तो दाढ़ी मूंछ गई। तो ये बाहरी रूप से बदलाव आया, तो बाहरी रूप से बदलाव हुआ, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक, कुछ और बदला नहीं। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कागज को हमने फाड़ दिया, पहले हमने जो कागज लिया था वो भी पहले कागज, वो भी कागज था, उसके बाद जो हमने दिया तुमको वो भी कागज ही है, कुछ नया चीज नहीं दिया, तो इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरे नंबर पर, कौन सा? रासायनिक परिवर्तन ना। क्या था? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या था? रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक। फिर इसके बाद आता है इसके बारे में, 2 परिवर्तन हो गए। फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, इसका मेन, जो हमारे क्लास 10th का मेन पार्ट है, क्या है वो? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती किसमें है? जिसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ, उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, है ना। हमने 2 पदार्थ लिया, ये भी बताया था हमने एग्जाम्पल से भी। हमने 2 पदार्थ लिया। अच्छा, तीसरा हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ना, उसी से स्टार्ट करेंगे जस्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या था? याद है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं, नहीं। हमने क्या लिखवाया था? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद क्या होगा? 2, एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एक या एक से अधिक उत्पाद अगर बनता हो, मतलब पदार्थ नया बनता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या, उसको एक तरह से बताया, जैसे ए है, बी, 2 पदार्थ है, ए और दूसरा पदार्थ बी, आपस में क्रिया किए, क्रिया करने के बाद हमने क्या बताया, क्या बना? ए बी। मान लो सी और डी बने, नया चीज बनेगा ना। अगर नया चीज बने, हम वापस से ए बी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, क्योंकि हमने अगर ए और बी लिया और इधर ए और बी ही बन गया, तो इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिकी परिवर्तन हुई उसमें, या फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वही चीज वापस है। ठीक। और अगर पहले जो था और बाद में जो बदल जाए, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक अभिक्रिया उसी में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में ही। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये था। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने बोला, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी,
ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? सी और डी। कोई पदार्थ है सी और डी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बन गया सी और डी। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। हमने ये भी बताया था थोड़ा सा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो बनेगा उसको हम लोग उत्पाद। देखो इसको हमने लिखवाया था कि नहीं, चेक करो। अभिकारक और उत्पाद के बारे में लिखवाया था। रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही देखो लिखवाया था, नहीं? पीछे 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 पढ़ो, अगला पेज इधर, बात का बात। ठीक, चलो लिखो, इसको लिखो तो। इसको जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो बनेगा वो उत्पाद। ये अभिकारक है और जो बना वो उत्पाद। ठीक, लिखो। हम्म, इस रिएक्शन को लिखना, ए प्लस बी क्या बना है? सी प्लस डी। ये इसको अभिकारक, उसको उत्पाद। फिर लिखो आगे हेडिंग डाल करके, अभिकारक। हेडिंग क्या डालोगे? अभिकारक। ठीक। हम्म, हो गया, लिखो। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक, अब अगले लाइन से लिखो। रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक। रासायनिक समीकरण में, समीकरण में इसे बाएं तरफ लिखा जाता है। अगला हेडिंग डालो, उत्पाद। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है, हाँ, जो बनता है उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है।
वो लिख कर पेन से लिख दो ना। उत्पाद हुआ। इसको किस तरफ लिखेंगे? अच्छा, हमने बताया अभिकारक को हमेशा बाएं तरफ और इसको हमेशा दाएं तरफ लिखा है। अगले लाइन से लिख देना, उसी लाइन में नहीं। ये तो हो गया। उत्पाद किसे कहते हैं? अब थोड़ी सी चीजें जानकारी की। उत्पाद को हमेशा दाएं तरफ लिखा था, लिख लो, याद हो जाएगा। तुमने अभिकारक के बारे में लिखा था, अब उत्पाद के बारे में लिखा था। रासायनिक समीकरण में उत्पाद को उत्पाद को हमेशा दाएं तरफ लिखा जाता है। हो गया। ठीक। ठीक। पहला क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया सुनना पड़ेगा, ठीक? हमने बोला रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करेगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। क्रिया करने के बाद क्या होंगे? एक से ज्यादा भी, एक भी उत्पाद बना सकते, वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला प्रकार किसका है? योगात्मक अभिक्रिया। नाम से देखो, योगात्मक, मैथ में पढ़े होगे ना। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जुड़ना, ठीक है। योग मतलब क्या? तो जोड़, जोड़ पढ़े ना। तो वो योग मतलब क्या? तो जोड़। इसमें क्या होगा? कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो केवल एक उत्पाद बनेगा। क्या बताया मैंने? अगर कोई दो पदार्थ, कोई पदार्थ ए है, ठीक है, और कोई दूसरा पदार्थ बी है, वो आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? सी बन, केवल एक चीज बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। ये एक रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। हमने क्या बोला? इसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एक तीसरा पदार्थ बनाएंगे, तो उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगे। अच्छा, अभी इसके पहले इसको लिख लियो। ठीक है, लिख लो। अभी हमको रासायनिक समीकरण भी लिखवाना। योगात्मक अभिक्रिया के पहले, योगात्मक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण बताना था। सुन लो क्या होता है, अभी लिखवा देंगे। किसी भी पदार्थ को ना, उसके प्रतीक, प्रतीक या फिर उस यौगिक के चिन्हों द्वारा उनको निरूपित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। मैंने क्या बोला? हमने रासायनिक, अभी यही बोला ना, हमने दो पदार्थ लिया, दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराया, क्रिया करने के बाद क्या बना? कोई तीसरा, वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। हम उस तत्व को, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन, सुनना, हाइड्रोजन है H2, फिर O2, आपस में क्रिया करके क्या बनाया? H2O, गुड। क्या बनाया? H2O। अभी हम लोग इसको संतुलित नहीं कर रहे हैं, बस इतना पता है, हमने हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, क्या बन गया? पानी। यहाँ पर इसको जिस रूप में हमने लिखा है, ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या होता है? जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, तत्व हो या फिर यौगिक हो, उनके चिन्हों द्वारा, मतलब उनका संकेत चिन्ह, हमको हाइड्रोजन कैसे लिखा था? एच द्वारा। ओ कैसे लिखा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस कैसे लिखा? O2 लिखा। वाटर कैसे लिखा था? H2O। इनको, उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा अगर हम निरूपित कर रहे हैं किसी भी जगह, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, यौगिकों को उनके चिन्हों द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक। अभी लिख लेना इसको, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, किसको? योगात्मक अभिक्रिया। आप लिख दियो हेडिंग योगात्मक अभिक्रिया, तो इसको लिख लो पहले। योगात्मक अभिक्रिया क्या होगा? जब दो से ज्यादा तत्व होगा या फिर यौगिक होंगे, आपस में क्रिया करेंगे,
तो क्या बनाया, कोई एक उत्पाद बनता हो तो उसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। लिखो, ये भी लिख लिया करो, इससे समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है ना, रिएक्शन क्या कहनी चाहती है। हुआ, ऊपर लिख रहे हो योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पे, और इसका ये लिख रहे हो यहाँ पे। हाँ लिखो, जब किसी 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 ऐसे क पे छोटे की मात्रा, हिंदी भी पढ़ाने लग पड़ेगा लगता है। क पे छोटे की मात्रा और स पे बड़े की मात्रा, किसी के फिर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक 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 आपस में क्रिया करके, क्रिया क्रिया, ये अभिक्रिया जो लिखा ना इसका अभी हटा दो, क्रिया अलग कर दो। क्रिया करके, करके हिंदी वाला क्लास चलता है कि नहीं तुम लोग का? हाँ? हिंदी वाला क्लास चलता है कि नहीं? हाँ। हाँ, कॉपी भी नहीं चेक होता? आज चेक कर दे, भगा दे, कैसे आज जा बाहर भगा दिए? आज जा बंदा उधर इसी लायक हो ही। जब यौगिक हो गया, अच्छा बहुत लोग थे, यौगिक हो गया, किसी हो गया, ये सब नहीं लिख पा रहे हो, तो हम इसकी कैसे उम्मीद रखें अभिक्रिया की, है ना? ठीक, हुआ, कहाँ लिखे हो वो बताओ। करके, केवल एक, केवल, हाँ एक, एक, हाँ एक, एक नया नया उत्पाद, नया उत्पाद उत्पाद क्या लिखा है सूरज बताओ? क्रिया करके केवल उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, जब जब किसी, जब कोई, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अपनी आपस में क्रिया करके केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में
क्या करे, क्रिया करता हो, अभिक्रिया करता हो, क्या बनाए, केवल एक नया उत्पाद बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, ये हुआ। अब योगात्मक अभिक्रिया कुछ उदाहरण भी लिखो। अभी हमने एक उदाहरण लिखा था, जब हमने रासायनिक समीकरण समझा रहा था, उस समय हमने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक, वेरी गुड, पानी बन। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन था और दूसरा ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बना, H2O। कितना उत्पाद बना इसमें, तीन, तीन उत्पाद बना है, ये एक है अच्छा, एक दो तीन ना, तीन तत्व हैं, तीन, सॉरी, तीन परमाणु हैं ना, और दो तत्व हैं, और एक यौगिक है ना, किसका है, पानी का। ठीक है, यहाँ पर दो लोग, ये अलग है, ये अलग है। हम जो है दो लोगों को अलग अगर करेंगे तो किसकी मदद से करेंगे, प्लस की मदद से। ये मैथ नहीं है, इसमें माइनस नहीं आने वाला। ठीक है, कि एक में माइनस लगा दे, एक में प्लस लगा दे, ऐसा नहीं। और हाँ, जिस तरफ बनेगा, ये H2O बना, पानी बना है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो पानी बनेगा, और जो बनेगा उसी तरफ हम तीर दिखाएंगे, मतलब ये जिम्मेदार था ना, तो बताने के लिए उधर की तरफ ही हाथ का इशारा होगा, वैसे ही हम तीर भी इधर दिखाएंगे, इधर तरफ बना है। ठीक है, अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस, गैस है। तो जब भी समीकरण लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है जी, यहाँ पर भी जी। और ये जो पानी बना वो कैसा होता है, लिक्विड में, गुड, लिक्विड में होता है, यानी द्रव में होता है, एल से लिख बता सकता हूँ। ठीक, एकमात्र एकलौता जो है जिसको हम लोग एल से लिख प्रेजेंट करेंगे, मतलब एल से ही लिख के बताएंगे हाँ ये लिक्विड में है। और सभी जो भी, और सभी जो भी जलीय विलयन होगा ना, मतलब जल में घुला हुआ चीज होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वस, ए क्यू में लिखा जाता है, ऐसे ए क्यू, एक्वस हो। एल लिखा है मतलब लिक्विड, द्रव में, प्योर प्योर है। ठीक है, और यहाँ पे जी लिखा है मतलब उसका गैस में है। कहीं कहीं पे एस भी लिखा मिलेगा, ऐसे एस, तो वहां पर क्या होगा, सॉलिड में। हिंदी यूज नहीं करना इसमें ना, इसका गैस होगा, इसका सॉलिड होगा, इसका लिक्विड होगा, ये एक्वस होगा। ठीक, समझा। एक उदाहरण ये लिखो। हम्म, बंद करने का ना, दो बार, दो बार क्लिक करोगे तब होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, पानी बना। अब दूसरा उदाहरण, तुम्हारे एनसीईआरटी के नोट्स में दिया होगा एक, हाँ लाए तो नहीं हो, लेकिन कल से लाना। ठीक, जिससे पता चलेगा हम कहाँ कहीं बाहर तो नहीं जा रहे अपने सिलेबस से ना। कभी कभी होता है, पढ़ाना क्या है, हम चले कहीं और गए, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से नोट्स और जो किताबें हैं वो अपने पास जरूर रखना। देखो ठीक है, दूसरा उदाहरण, हम क्या लेते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम का रिबन, रिबन, रिबन मतलब जानते हो, एक तरह का पट्टा। ठीक है, वो किसका रहेगा, मैग्नीशियम का बना रहेगा है। मैग्नीशियम जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु है ना, वैसे मैग्नीशियम भी क्या है, एक धातु है, जो किस में आता है, तत्व में आता है। तत्व में हमने बताया था तीन तरह का धातु है, धातु धातु है, वैसे मैग्नीशियम। वैसे तार किसका बना है, हाँ एल्यूमिनियम का बना है, देखियो, नहीं एल्यूमिनियम नहीं देखियो, अच्छा,
हाँ तो ऐसा हमके विदेश से आया था। तो एल्युमिनियम हो गया। और दूसरा सबसे अच्छा वाला तार कौन सा होता है? कौन सा? कॉपर होता है ना। देखियो, ये सभी चीजें क्या है? तत्व है। और तत्व में भी कौन सा? तत्व में भी कौन सा? धातु ना। क्योंकि ये सभी कैसे हैं? ठोस अवस्था में मिलती हैं। जो भी ठोस अवस्था में मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। तो एक है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे, जैसे हमने कागज को जलाया, जलाने के बाद राख बन गया, वहां पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ। लेकिन वो योगात्मक अभिक्रिया नहीं है ना, क्योंकि उसमें बहुत सी सारी गैस भी निकलती हैं। अगर कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाटर वाटर की तरह फॉर्म में निकल जाएगा। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी तत्व है उसमें, उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है। इसलिए अगर हम कागज को जला रहे हैं तो वो योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। अब बात आती है, हमने किसकी बात किया? मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम रिबन को लेना है, ठीक, एक्टिविटी है तुम्हारे उसमें। मैग्नीशियम रिबन को लेना है, उसको क्या करना है? रगड़ना है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है वो क्रिया कर जाता है, ठीक। वायुमंडल से ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ क्रिया कर जाता है। क्या बना लेता है? एक परत बना लेता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, अगर तुम जलाओगे तो उसके कारण वो बहुत, मतलब कि एक तरह का रेजिस्ट करता है, मतलब विरोध करेगा, मतलब जलेगा नहीं उससे। क्या होगा? नहीं जलेगा। जब हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे तब। तो बोला जाता है जब आप मैग्नीशियम का रिबन ले, उसको थोड़ा सा साफ कर ले, कपड़ों से साफ कर ले। साफ कर लिया हमने। अब बचा क्या? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ही रहेगा, ठीक। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? जलाएंगे। किस सुन लो, अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं ना, अगर हम किसी चीज को जलाएंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ। कागज को भी जलाने पर किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ। यहीं पे ऑक्सीजन आ गया तो एक सवाल पूछते हैं। अगर हम एक ऐसे रूम में हैं ना, जहां पर क्या है? ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं। पहली बात, ऐसा कोई रूम नहीं हो सकता। ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे हम चले जाएं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मान लो छोटा सा है, वो उस रूम में क्या है? ऑक्सीजन नहीं। अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो हम अगर उस रूम में माचिस को जलाएंगे तो माचिस जलेगी नहीं। तो किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा नहीं तो वो चीज नहीं जलेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक वो भी है, कभी कभी देखो जब हम लोग वो लकड़ियों को जलाते हैं ना, ठंडी के टाइम में, अलाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, उस टाइम जब जलाते हैं देखते हैं उसमें धुआं निकलने लगता है ना। धुआं निकलने लगता है तो हम क्या करते हैं? जब लकड़ी में से धुआं निकलने लगता है तो हमारा, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें कुछ नहीं करते, फूकते नहीं हो। ला, कभी कभी ऐसा होता है उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है, वो जलता नहीं है ना। ऐसा शुरू में होता है तो क्या करते हैं? फूकते हैं। अब देखना, यहाँ पर क्या था? हमने ढेर सारा लकड़ी रखा। लकड़ी में क्या था? यहाँ पे आग लगाना था, लगाया, उसमें सभी निकल रहा क्या? धुआं। धुआं निकलता है तो हम क्या करते हैं? फूकते हैं। फूकने पर क्या होता है? ये जो धुआं निकल रहा था वो हट जाता है। अब जब ये हटता है तो इसके पास कौन जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाने के बाद इसमें आग लगती है, आग लगने के बाद ये जलने लगता है, ठीक। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम साइंस लगाते हैं लेकिन हमें पता नहीं, ठीक। वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम को हमने बोल दिया जलाने को, ठीक। किसी भी चीज को जलाओगे तो क्या बनेगी? राख बनेगी। वैसे ही यहाँ पर भी क्या बनेगा? राख बनेगा, लेकिन उसका नाम होता है ना। क्या होगा? नाम। अच्छा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस में होगा, लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, किस में होगा? गैस में भाई। ऑक्सीजन गैस। क्या बनेगा? क्या बनेगा? चलो हम बता देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लिख लोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे? MgO। क्या होगा?
मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी किसमें, सॉलिड में। राख कैसा होता है, पाउडर के फॉर्म में, मतलब वो सॉलिड में। ठीक। किसका रिएक्शन है, मैग्नीशियम का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, एक, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो, और यहाँ पर कितना बना है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितना यहाँ पर, एक, और मैग्नीशियम कितना, क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, नहीं संतुलित है, इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित भी करना पड़ेगा। ठीक। और संतुलित करना, पहले हम बस पढ़ ले रहे हैं सभी अभिक्रियाओं के बारे में, फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, लाइन टू लाइन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो बस, तुम इसको लिख लो, टू लिख दो, और यहाँ पर टू लिख दो, है ना। क्यों टू आया, वो आगे जानेंगे हम लोग। बस इतना जानो, यहाँ पे टू रहेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं रहेगा, मतलब O2 रहेगा, यहाँ पर 2 Mg O सब। पहला अभिक्रिया क्या नाम उसका, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में होता क्या है, दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का एक दो उदाहरण अगर तुमसे पूछ लेगा तो क्या बताओगे, H2, हाँ H2 प्लस O2 क्रिया करेगा, क्या बना दिया, H2O लिक्विड फॉर्म में। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब अभिक्रिया होता है ना, इसमें से एक तरह की लौ निकलती है, वो किस कलर का होता है, व्हाइटिश कलर, मतलब सफेद कलर का ना। जब उसको जलाओगे ना, तो उसमें से जो क्या निकलता है, अ, रोशनी जो निकलेगी, वो किस कलर की रहेगी, सफेद कलर, व्हाइट कलर। तो ये हो गया पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। कल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है।